हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग यार। आई होप कि आप सभी लोग भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे ना। आप लोगों की पढ़ाई भी यार काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी चल रही होगी अब, क्योंकि अभी आप रिपोर्ट्स तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग ख़त्म हो चुके होंगे एंड अब आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे। कौन से वाले प्रैक्टिकल्स? ऑफ कोर्स यार बोर्ड के प्रैक्टिकल्स। और कौन से प्रैक्टिकल्स है ना। तो यार ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके रिपोर्ट्स चल रहे हैं तो उसके लिए भी यार ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं अभी इस टाइम पे देन उसके लिए भी यार ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही अच्छे से करना, स्ट्रेस मत लेना, सब हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यार अब हम लोग देखते हैं कि हम यार पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या किया था। देखो पिछले लेक्चर में हमने समझा था यार कि इंटरनेशनल ट्रेड है क्या, है ना। डेफिनेशन समझी थी हमने। सैलरी वर्ड कहाँ से डराइव हुआ है वो हमने पढ़ा था। फिर हमने यार सिल्क रूट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, स्लेव ट्रेड के बारे में भी देखा था हम लोगों ने, है ना। तो इतनी सब चीज़ें हम लोग देख के आ रहे हैं, है ना। तो अब इसके आगे का हम लोग अपना ख़त्म करेंगे जल्दी से एंड ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को पूरा, राइट। तो देखो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यार कि आपके कितने टाइप्स के इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, है ना। ये आपका पार्ट 3 में भी मैं कराऊंगा। बट यार देखो इस वाले पूरे लेक्चर का मेरा मेन गोल यही यार कि आप लोगों को थोड़ा सा यार याद हो जाए, थोड़ी सी चीज़ें हैं ना यार दिमाग में बैठ जाएं अब। क्यों? क्योंकि यार आपके बोर्ड्स भी आ रहे हैं एंड बोर्ड्स में तो आपके सब्जेक्टिव ही काउंट होंगे ना यार। तो सब्जेक्टिव करने के लिए अगर आप ये लेक्चर बस बैठ के सुनोगे भाई तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। बाकी आप लोग थोड़ा सा याद करते रहना तो हो जाएगा सब अच्छे से। तो देखो यार जब भी कोई आपसे पूछेगा कि आपके पास कितने टाइप्स के ट्रेड हैं, आप क्या बोलोगे कि सर हमारे पास 2 टाइप्स के ट्रेड होते हैं। एक होता है हमारा बायलैटरल ट्रेड एंड दूसरा होता है हमारा मल्टीलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड क्या होता है? बायलैटरल ट्रेड हमारा वो ट्रेड होता है जो हमारे एक एग्रीमेंट के बेसिस पे किया जाता है, जो दोनों ही कंट्रीज़ के यार म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है। म्यूचुअली बेनिफिशियल कैसे यार? अगर ट्रेड होगा एक दूसरे से मतलब मान लो 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो फिर सबसे पहले तो बात है यार कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी तो फिर यार आपकी इकॉनमी में पैसा आना शुरू होएगा। पैसा आना शुरू होएगा यार तो ऑफकोर्स आपकी इकॉनमी थोड़ी सी बूस्ट करेगी, है ना। एंड इकॉनमी बूस्ट करेगी तो फिर यार ऑफकोर्स जो आपकी लिविंग कंडीशन है पीपल की, है ना, जितने भी लोग हैं आपके, उनकी लिविंग कंडीशंस भी यार फिर सही होंगी धीरे धीरे। तो ये था हमारा मेन। क्या मेन था यार? कि यार बायलैटरल ट्रेड हमारा करते तो हैं क्यों? ये तो सबको पता है कि ट्रेड होता है, बट क्यों होता है? दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड ये आपका कहीं पे भी नहीं दिया होगा, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको। तो अगर आप ये लिख के आओगे तभी भी यार कुछ नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होएगा आपको, ठीक है। तो यार इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, तो करके जाना, अच्छे से करके जाना इनफैक्ट, है ना। ये था हमारा कौन सा ट्रेड? बायलैटरल ट्रेड। एंड अब हम लोग देखते हैं कि यार मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होता है हमारा। मल्टीलैटरल ट्रेड हमारा वो ट्रेड होता है यार कि मान लो बायलैटरल ट्रेड मेरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा था 2 कंट्रीज़ के बीच में, कंट्री ए एंड कंट्री बी, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट के बेसिस पे ट्रेड कर रहे थे बेसिकली, जिससे कि यार इन दोनों ही नेशंस को अपना अपना फ़ायदा हो, अपने अपने प्रॉफिट्स इनके बनते रहें। बट मल्टीलैटरल ट्रेड में क्या हुआ यार कि जो बी कंट्री थी उसने ये डिसाइड किया कि ठीक है यार मैं अपने आप को बेसिकली यार आइसोलेट करके नहीं रखूँगी कि यार मैं बस एक ही कंट्री से ना ट्रेड करके मैं बाकी इस कंट्री से भी ट्रेड करूँगा या फिर करूँगी, है ना। तो ये होता है हमारा मल्टीलैटरल ट्रेड एंड मल्टीलैटरल ट्रेड इज़ फार मोर बेनिफिशियल फॉर अ रिस्पेक्टिव नेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार ये काफ़ी जाहिर सी बात है कि एक कोई भी कंट्री अगर तो उसमें स्कैरसिटी तो है ही, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज तो यार ऑफ कोर्स वहाँ पे होएगी, है ना। तो मेन मुद्दा ही यही है यार कि कैसे आप लोग सही कर सकते हो अपनी स्कार्सिटी को, है ना। उसको आप मतलब यार इतना आप फुलफ़िल कर सकते हो कि आपके जो बेसिक नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो पाएँ। क्योंकि ह्यूमंस के जो बॉन्ड्स यार वो तो ऑफ कोर्स उसका कोई वो नहीं है ना, स्केल नहीं है, बट स्टिल ये था हमारा यार मल्टीलैटरल ट्रेड एंड बायलैटरल ट्रेड, ठीक है। अब एक दूसरे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार कि हमारे बेसिस क्या क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के। तो देखो यार हमारे पहला बेस जो होता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का होता है हमारा डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। सेकंड होता है हमारा पॉपुलेशन फैक्टर। थर्ड होता है हमारा स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोर्थ होता है हमारा एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द फिफ्थ वन इज ट्रांसपोर्ट। तो देखो ये सब जो भी मैं आपको बताऊंगा ये सब आपके इसमें लिखा है ना, नोट्स में। बट यार मैं आपको आराम से सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग इसको याद रख पाओ अपने बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है।
तो देखो यार, जब भी कोई आपसे पूछेगा या फिर जब भी आपके पास आएगा कोई भी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में कि यार व्हाट ऑल आर द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डिस्कस या फिर इलाबरेट, कुछ भी आ सकता है ना, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, कुछ भी ऐसा आ सकता है। तो देखो सबसे पहले आपको ये लिखना है यार कि बेसिस जो है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के, वो आपको मेंशन कर देना है, वो आपको नोट डाउन कर देना, जॉट डाउन कर देना है ना। सबसे पहला आता है आपका डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब है कि हमारा डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज का क्या मतलब है। तो देखो यार, हर एक कंट्री के जो नेशनल रिसोर्सेज हैं वो बहुत अलग है यार, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री पे यार सारे ही नेशनल रिसोर्सेज अपने पास ही होते फिर वो ट्रेड करता ही क्यों। दिस इज़ द मेन फैक्टर है ना, कि यार अगर मेरे पे सब कुछ होता तो फिर मैं क्यों ट्रेड करता। मान लो इंडिया पे सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं, है ना, सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो फिर क्यों ही ट्रेड करती है यार बाकी कंट्रीज से, है ना। बेसिकली यार गल्फ एरिया है जो अपना, वहाँ से क्यों ट्रेड करती है यार, क्यों ऑयल का इतना मतलब खरीदारी होती है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, है ना। हम लोग क्यों इतना ऑयल खरीदते हैं अगर हमारे पास ऑलरेडी होता। तो यार यही है यार कि हमारे जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनमें हमारा डिफरेंस है। और क्यों डिफरेंस है ये हमारी, ये अब आप ध्यान से सुनना। पहला यार कि जो हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना यार, वो काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक। आपका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कहीं पे भी सेम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, है ना। द सेकेंड वन इज़ यार मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज भी आपको कहीं पे भी सेम नहीं मिलेंगे, किसी भी कंट्री में नहीं सेम मिलेगी, किसी भी आपको यार बेसिकली दो जगहों पे सेम नहीं मिलेंगी। मान लो इंडिया में ही कोई से भी दो जगहें आपको सेम मिनरल मतलब एक्सट्रैक्ट करके नहीं दे पाएंगे, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि यार अफ्रीका में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिनरल रिसोर्सेज हैं उन पे, बट वो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यार उन पे टेक्नोलॉजी ही नहीं है। एंड जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब तक आप यार यूज़फुल मिनरल्स को आप एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। एंड जब तक आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे तब तक यार आपकी जो इकॉनमी है वो यार वो डामाडोली बनी रहेगी थोड़ी सी, है ना। देन अगला है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट यार सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों है, क्योंकि यार देखो क्लाइमेट किसी भी जगह का ऑफ कोर्स सेम नहीं होता है ना। आप इंडिया की ही ले लो, इंडिया में यार मान लो यार दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बट एज़ कम्पेयर टू दिल्ली मनाली या फिर शिमला में आपका उतना ही ज़्यादा मतलब ठंड होएगी, है ना। ठंड होएगी तो फिर ऑफ कोर्स यार टूरिज़्म बढ़ेगा, इससे आपका टूरिज़्म बढ़ेगा तो फिर यार आपको मतलब एक नेशनल लेवल पे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा उस चीज़ का जब तक आपकी टूरिज़्म बनी रहेगी, है ना। तो यार एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्लाइमेट, राइट। द सेकेंड वन इज़ हमारा पॉपुलेशन फैक्टर्स। पॉपुलेशन फैक्टर्स क्या होते हैं यार कि देखो, जो अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ इंडिया के, आप एग्जांपल ले लो, इंडिया में ना काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और तो और जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन दिखेगी, कहीं पे आपको रिलेटिवली कम पॉपुलेशन दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप रूरल वर्सेस अर्बन एरिया का एक एनालिसिस करो, फिर आपको ये देखने को मिलेगा यार कि अभी भी इंडिया में ट्रेंड बना रहा है यार कि गाँव से गाँव ग्रामीण से लोग क्या करते हैं यार, हमारा माइग्रेट कर जाते हैं टूवर्ड सिटीज़। भले ही उनको सफिशेंट नेसेसिटीज़ उनकी नहीं फुलफ़िल हो पा रही हैं, भले ही उन पे मतलब पैसा नहीं है ज़्यादा, तभी भी वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। क्यों, क्योंकि यार ऑफ कोर्स उनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं ज़्यादा कहाँ पे, शहरों में। फिर पहला क्या फैक्टर हमारा, पहला हमारा कल्चरल फैक्टर्स। जो हमारे अलग अलग कल्चर्स होते हैं यार उनको डिनोट ही किया जाता है बाय डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो हमारे फेमस होते हैं यार ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यार आपकी जो उत्तराखंडी जो कैप होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वो बेसिकली एक सिंबल है यार आपके उत्तराखंड के कल्चर का, है ना। एंड ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे ईरान इज़ फेमस फॉर इट्स कारपेट्स। ईरान फेमस है यार काफ़ी उसके कारपेट्स लिए, है ना। नॉर्थ अमेरिका काफ़ी फेमस है उसके लेदर वर्क के लिए, और तो और इंडोनेशिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है यार फॉर बैटिक क्लॉथ। अगला है हमारा साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया यार कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन हमारा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है हमारी साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। एंड जो मैंने आपको पॉपुलेशन फैक्टर्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया वही है, वो सेम टू सेम है ना, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपके साथ कोई ट्रेड क्यों ही करेगा, है ना। कोई क्यों ही करेगा आपके साथ ट्रेड जब तक आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये मतलब है यार कि फॉर एग्जांपल एक अंडर डेवलप्ड आप एक नेशन ले लो, आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ले लो, उससे कोई नेशन क्यों ही ट्रेड करना चाहेगा।
अनलेस एंड अनटिल यार उस पर कोई इतनी ही अच्छे रिसोर्स हो, उस पर इतने अच्छे मिनरल के जो रिसोर्सेज हैं वो सब हों, है ना, अनलेस एंड अनटिल वो सब हो। बट ऑफ कोर्स यार ये काफ़ी ज़्यादा मतलब दिखता है यार कि वहाँ पे उनकी इकॉनमी जो है वो यार काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा अभी वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड, बट स्टिल इट इज़ टाइम टू डेवलप इटसेल्फ। तो यार इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ट्रेड भी उसी हिसाब से हो पाए, है ना। या आप लोग पढ़ लेना थोड़ा सा, बट इसमें यार मेन टू मेन वही है जो मैंने आपको बताया। देन आता है हमारा एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या जो हमारे डेवलपिंग नेशंस होते हैं, कंट्रीज़ होते हैं, वो लैक करते हैं, उनमें कमी होती है कैपिटल की, जो हमारे रिक्वायर्ड, जो हमारे यार बेसिकली रिक्वायर करा जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग, है ना। माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग हो गया आपका, हेवी इंजीनियरिंग हो गया, लंबरिंग हो गया, प्लांटेशन हो गया, एग्रीकल्चरल बूस्ट्स देयर ट्रेड बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये यार काफ़ी सिंपल है, इसमें आपको ये थोड़ा सा याद रख के चलना पड़ेगा ताकि आप सब्जेक्टिव आंसर्स में अच्छे से लिख पाओ, टैकल कर पाओ क्वेश्चंस को। द लास्ट वन इज़ हमारा ट्रांसपोर्ट। कि यार बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो हमारा ट्रेड था वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड था यार बेसिकली टू लोकल एरिया। जैसे कि मैंने आपको यार, आपने सुना होगा यार कि इंडिया में जो है, जो लिबरलाइजेशन के पहले क्या था, क्लोज इकॉनमी थी। देन आफ्टर लिबरलाइजेशन हमारी एक ओपन इकॉनमी हुई। क्लोज इकॉनमी में हमारा क्या था, क्लोज इकॉनमी में यार अलाउड नहीं था बाहर के फॉरेन प्लेयर्स को इंडिया में आके अपना ट्रेड करना या फिर अपनी चीज़ों को बेचना, है ना। इंडिया ने क्या किया था यार, कि क्लोज इकॉनमी बना रखी थी अपने खुद की फैक्ट्रीज के लिए, ताकि यार वो थोड़ा सा ग्रो कर पाएँ, राइट। बट यार ऑफ कोर्स IMF ने फिर डायरेक्ट किया था इंडिया को कि अब आपको अपनी इकॉनमी खोलनी पड़ेगी यार, तभी आपको लोन मिल पाएगा, है ना। तो यही था हमारा ट्रांसपोर्ट का भी, क्या ट्रांसपोर्ट भी हमारा इम्पोर्टेंट होता है किस चीज़ में यार, ट्रेड करने में। अब हम लोग देखते हैं यार कि हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या क्या है। अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका इकोनॉमिक्स अगर आप पे होएगी तो फिर आपके लिए 2 सेकंड का खेल है, बट अगर नहीं भी यार तब भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है हमारा, BOT बेसिकली। बैलेंस ऑफ ट्रेड मेरा बताता है यार कि मेरा डिफरेंस कितना है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में, है ना। नेगेटिव या फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होएगा मेरा, नेगेटिव या फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मेरा तब होगा जब यार मैं ज़्यादा सामान बेच रहा हूँ और मैं रुको मैं पढ़ देता हूँ एक बार आप लोगों को इसके लिए। इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इज़ मोर दैन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स। यार कि जो हमारे जो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर्ड टू वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एंड हमारा पॉजिटिव या फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में कहूँ कि कब होगा यार, आप इसका वाइस वर्सा कर देना, उल्टा कर देना, तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ठीक है भाई, कि जब इसका उल्टा हो जाता है तब मेरा क्या हो जाता है यार, एक पॉजिटिव बेसिकली BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड मेरा अकर कर जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्ट देखो, अगर आपको ये टर्म नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। आई एम रियली सॉरी यार, बहुत ठंड है तो हाथ नहीं चल रहे हैं उतने। इम्पोर्ट क्या होता है हमारा, इम्पोर्ट हमारे यार लाता है गुड्स एंड सर्विसेज को एक कंट्री में, या फिर मैं कहूँगा इनफ्लो ऑफ गुड्स होता है मेरा, ठीक है। इनफ्लो ऑफ गुड्स होता है, इनफ्लो ऑफ गुड्स, बट आउटफ्लो ऑफ मनी होता है हमारा, ठीक है। क्या मतलब है इसका यार, कि यार मैं ना हद से ज़्यादा चीज़ें खरीद ले रहा हूँ बट मैं बेच कम पा रहा हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक नेगेटिव या फिर मैं कहूँ एक अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा अकर कर जाएगा, ठीक है। एंड मेरा पॉजिटिव या फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब अकर होएगा, जब यार मैं चीज़ें बेच ज़्यादा रहा हूँ और ख़रीद कम रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा एक, ऑफकोर्स से बात है यार, पॉजिटिव या फिर मैं कहूँ एक फेवरेबल BOT मेरा अकर कर जाएगा, राइट। देन आगे हम लोग देखते हैं यार कि हमारे कंसर्न्स क्या क्या हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। जब इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू रीजनल स्पेशलाइजेशन, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्ल्ड वाइड, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, देन इट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल टू नेशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था यार कि इंटरनेशनल ट्रेड हमारा तभी अकर करता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ द नेशंस। म्यूचुअली बेनिफिशियल कैसे होगा यार, कि डिफ्यूजन हो जाएगा मेरा नॉलेज का, है ना,
अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, तो फिर म्यूचुअली बेनिफिशियल है ऑफ कोर्स, राइट. ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल ट्रेड कैन ऑल्सो प्रूव आउट टू बी डेंजरस टू नेशंस इफ इट लीड्स टू डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज. तो देखो अब क्या हुआ कि यार फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ इंडिया की मैं बात कर ले रहा हूँ, अगर इंडिया ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाएगा हमारे गल्फ कंट्रीज़ पे, किसके लिए, ऑयल के लिए, तो फिर क्या होगा यार, यार वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिर क्या होता है ना, आप बेसिक डिपेंडेंट हो जाते हो दूसरे नेशन पे एंड आपका एक नेगेटिव या फिर अनफेवरेबल बीओटी अकर कर जाता है, क्योंकि यार आप खरीद ज़्यादा रहे हो और आप बेच कम रहे हो उस सेंस में, ठीक है. एंड देन हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है वो हमारा इन्फ्लुएंस करता है ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, ठीक है. द एमएनसीज, ये फोर्थ पॉइंट आपको उतना नहीं है, पढ़ लेना एक बार आप, बट स्टिल द एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं हमारी, ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखना. एमएनसीज का क्या होता है, ट्रेडिंग इन ऑयल, गैस, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्री बिजनेस. एग्री बिजनेस क्या है, एग्रीकल्चरल से हमारा जो रिलेटेड बिजनेस होता है वो हमें एक्सपैंड करता रहता है अपने ऑपरेशंस फॉर मोर प्रॉफिट्स, जो यार हमारा मोर पॉपुलेशन के टूवर्ड्स लीड करता है ना. दे डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमारे कितने टोटल SDGs हैं, हमारे टोटल 17 SDG गोल्स हैं जो हमारे UN ने ड्राफ्ट करे थे, है ना, 2015 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, रख लेना. देन यार ठीक है, लास्ट पॉइंट भी उतना नहीं है. अब आप लोग देख लो यार कि हमारे गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कौन कौन से हैं. सबसे पहला है हमारा पोर्ट्स और तो और जो हमारे हार्बर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एज द चीफ गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एज द चीफ गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इन्हीं पोर्ट्स के ज़रिए जो हमारा कार्गो होता है और तो और जो ट्रैवलर्स होते हैं हमारे, वो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है. कुछ इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी प्रोवाइड की जाती हैं बाय पोर्ट्स, जो इंक्लूड करते हैं हमारा डॉकिंग हो गया, लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, और तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो गया हमारा फॉर कार्गो, राइट. जो हमें जो पोर्ट अथॉरिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं सारी फैसिलिटीज़ थ्रू अरेंजमेंट्स फॉर मेंटेनिंग नेविगेबल चैनल्स, अरेंज करना है टग्स और तो और बार्जेस एंड प्रोवाइडिंग लेबर एंड मैनेजरियल सर्विसेज. जो हमारा जो साइज़ होता है यार कार्गो का और तो और जो नंबर ऑफ शिप्स होती हैं जो हैंडल करा जाता है, वही हमें डिटरमिन करती हैं यार कि जो इम्पोर्टेंस है हमारी किसकी, पोर्ट्स की, वो कितनी है यार, है ना. फिर यार वही है कि जो क्वांटिटी ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाय पोर्ट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इट्स हिंटरलैंड, राइट. ज़्यादा कुछ नहीं था यार, ईजी था, आप लोग कर लोगे, आई एम प्रीटी श्योर. आगे देखते हैं अगले हमारा यार कि हमारे टाइप्स ऑफ पोर्ट्स कितने कितने हैं, राइट. तो देखो टाइप्स ऑफ पोर्ट्स हमारे अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल, हमारे 3 टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल. द वेरी फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल पोर्ट्स. ये जितने भी पोर्ट्स होते हैं हमारे, ये स्पेशलाइज करे जाते हैं बल्क कार्गो में, जैसे यार कि ग्रेन हो गया, शुगर हो गया, ओर हो गया, ऑयल हो गया, केमिकल्स हो गए, और तो और जो सिमिलर मटेरियल हो गया हमारा, राइट. देन द नेक्स्ट वन हमारा जो है वो है कमर्शियल पोर्ट्स. कमर्शियल पोर्ट्स क्या होते हैं हमारे, जनरल कार्गो पैकेज्ड जनरल कार्गो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं जो हमारे हैंडल किए जाते हैं बाय दिस स्पेसिफाइड कमर्शियल पोर्ट्स. और तो और यार ये पैसेंजर ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हैंडल करता है. कौन से पोर्ट्स, कमर्शियल पोर्ट्स यार. देन आता है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स. कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स हमारे कौन से हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स यार हमारे बल्क और तो और जो जनरल कार्गो होते हैं ये सारी हमारे मैनेज करे जाते हैं और तो और हैंडल किए जाते हैं बाय सच पोर्ट्स इन लार्ज वॉल्यूम. जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड के जो हमारे ग्रेट पोर्ट्स हैं वो इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं, राइट. देन हम लोग देखते हैं यार कि हमारे टाइप्स ऑफ पोर्ट्स कौन कौन से ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. पहला हमारे इनलैंड पोर्ट्स. इनलैंड पोर्ट्स कौन से होते हैं, हमारे लोकेटेड होते हैं या फिर हमारे पाए जाते हैं अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, यानी कि सी कोस्ट से हट के पाए जाते हैं और तो इनको एक लिंक मिलता है, ये एक लिंक किए जाते हैं टू द सी थ्रू अ रिवर और अ कैनाल, है ना. फ्लैट बॉटम शिप्स और तो जो बार्जेस होती हैं यूज़ करी जाती हैं टू रीच दीज पोर्ट्स. फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर इज लिंक्ड थ्रू अ कैनाल, मेम्फिस इज लोकेटेड ऑन द मिसिसिपी रिवर, मैनहिम एंड लुइसबर्ग ऑन रिवर राइन, एंड कोलकाता पोर्ट इन इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली. तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना पड़ेगा. मैं अभी कुछ टाइम बाद क्या करूँगा आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए मैप का भी जुगाड़ करता हूँ कुछ, है ना, क्योंकि यार बोर्ड्स हैं एंड बोर्ड्स में यार मैप तो ऑफ कोर्स आएगा ही.
तो हो जाएगा सब आपके लिए, आप लोगों के लिए, चिंता मत करना यार, है ना। स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड। तो ये थे हमारे इनलैंड पोर्ट्स, ठीक है। अब आते हैं हमारे आउटपोर्ट्स। आउटपोर्ट्स कौन से होते हैं हमारे? आउटपोर्ट्स हमारे वो पोर्ट्स होते हैं जो हमारे बनाए जाते हैं अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट्स इन डीप वाटर। इनको बेसिकली आउटपोर्ट्स आर सिचुएटेड इन डीप वाटर, है ना। ये हमारे बना ही जाते हैं यार ताकि ये सर्व कर पाए हमारे पेरेंट पोर्ट को, बाय रिसीविंग दोज वेसल्स स्लैश शिप्स विच कैन नॉट रीच देम ड्यू टू देयर लार्ज साइज। एंड फॉर एग्जाम्पल एथेंस हो गया, है ना, एंड इट्स आउटपोर्ट Parisius in Greece. I'm sorry if I'm pronouncing it wrong, but क्या कर सकते हैं यार, so really sorry. And the next one is हमारा oil ports. Oil ports कौन से होते हैं हमारे? Oil ports यार हमारे स्पेशलाइज करे जाते हैं इन शिपिंग ऑफ ऑयल, नाम में ही ऑयल पोर्ट्स है ऑफ कोर्स। पहले हमारे टैंकर पोर्ट्स। टैंकर पोर्ट्स के एग्जाम्पल है हमारे, एग्जाम्पल्स ऑफ दीज पोर्ट्स आर माराकाइबो इन वेनेजुएला, एस्किरा इंडोनेशिया, ट्रिपोली इन लेबनन एक्सेट्रा, है ना। फिर एक अगला है हमारा रिफाइनरी पोर्ट्स। रिफाइनरी पोर्ट्स का एग्जांपल क्या है हमारे? रिफाइनरी पोर्ट्स के हमारे एग्जांपल है यार पोर्ट ऑफ अबदान ऑन द गल्फ ऑफ पर्शिया, राइट। देन अगला है हमारा पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल हमारे वो पोर्ट्स होते हैं जो हमारे ओरिजिनली डेवलप करे जाते हैं ऑन द मेन सी रूट, जहाँ पे हमें जो शिप्स हैं वो यार एंकर का यूज़ करती हैं फॉर रिफ्यूलिंग, है ना, वाटरिंग हो गया एंड टेकिंग फूड आइटम्स। और इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलिंग पोर्ट्स बोलते हैं, है ना। ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू कमर्शियल पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल यार एडन हो गया, होनोलुलु हो गया इन सिंगापुर, और सिंगापुर हो गया, राइट। देन द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन कौन से होते हैं हमारे यार? देखो, पैकेट स्टेशन हमारे स्पेशली डेवलप्ड बेसिकली स्टेशन होते हैं यहाँ पे आपके लिए, छोटे से पोर्ट्स होते हैं जो हमारे बनाए जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एज वेल एज मेल, है ना, अक्रॉस वाटर बॉडीज कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेज। पैकेट स्टेशन हमारे यहाँ शॉर्ट डिस्टेंसेज को बेसिकली कवर करते हैं, और तो और इनको हम लोग फेरी पोर्ट्स भी बोलते हैं, राइट। तो यार इसमें इम्पोर्टेंट बस इतना ही था, है ना। देन द नेक्स्ट वन इज़ एंटरपोर्ट पोर्ट्स। एंटरपोर्ट पोर्ट्स हमारे कौन से पोर्ट्स होते हैं? ये हमारे एक्ट करते हैं एज कलेक्शन सेंटर्स, जहाँ पे यार जो गुड्स होते हैं हमारे, जो उनको लाया जाता है अलग अलग कंट्रीज से। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट एंटरपोर्ट पोर्ट्स आर सिंगापुर फॉर एशिया, रॉटरडैम फॉर यूरोप एंड कोपेनहेगन फॉर द बाल्टिक रीजन, ठीक है। एंड द वेरी लास्ट वन इज नेवल पोर्ट्स। नेवल पोर्ट्स क्या है हमारा? नेवल पोर्ट्स यार हमारे बस स्ट्रेटेजिक मीन्स के लिए बने जाते हैं, नाम ही नेवल है यार, तो फिर मिलिट्री से रिलेटेड हैं जितने भी हमारे जो पोर्ट्स हैं। एंड इसके एग्जांपल्स क्या क्या? एग्जांपल हो गया हमारे कोची हो गया, कारवर हो गया, है ना, एग्जांपल ऑफ सच पोर्ट्स इन इंडिया। एंड अगला हमारा है ट्रेड लिबरलाइजेशन आएगा, तो ये उतना इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि नहीं है, है ना यार। आपका WTO बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो ये अब हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड, एंड मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड, एंड मिलेंगे यार ऑफ कोर्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ले टाटा एंड बाय बाय।